बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो चलें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को हमने बाय द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है और सेकंड मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यानी हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो होगा मैट्रिक्स ए। उसमें हम ऑल एंट्रीज राइट करेंगे 2 एंड -1। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है x इज़ इक्वल टू, वो कौन सा इसमें आ रही हैं x एंड y वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और देन ये हमारे पास इक्वल है मैट्रिक्स b के। इसको हम राइट कर लेंगे 8 एंड -1। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है एक ax मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल टू b के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास a इन्वर्स हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। अब हम a इन्वर्स का पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, यानी नोमिनेटर में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा बट डिनोमिनेटर में हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 4 2 3 -1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करें एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई -1 इज़ -4 -2 3 टाइम्स 6, तो ये आपके पास आ रहा है -10। नेक्स्ट अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू सिंपल मैट्रिक्स ए राइट करें यहाँ पे 4 2 3 -1। तो ये जो एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं इसमें फर्स्ट डायगोनल जो हमारे पास है 4 एंड -1, इसकी हम प्लेस चेंज कर देंगे और जो सेकंड डायगोनल है इसके हम जस्ट साइन चेंज करेंगे, बाकी हम एज इट राइट करेंगे। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए इन्वर्स हम फाइंड कर रहे थे तो एडजॉइंट ऑफ ए की प्लेस पे आप -1 -2 -3 एंड 4 राइट करें और इसको डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास -10 आ रहा है। अब 1 बाय 1 हम इसको डिवाइड करते हैं। -1 डिवाइडेड बाय -10, -2 डिवाइडेड बाय -10, -3 डिवाइडेड बाय -10, 4 डिवाइडेड बाय -10। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 1/10, ये भी कैंसिल 1/5, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3/10, ये साथ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे 2/5। अब हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया है तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स बी और वो हमारे पास है 8 एंड -1। तो ए इन्वर्स इंटू बी जो है वो हमारे पास x के इक्वल है। यहाँ पर x राइट कर दें और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1, नेक्स्ट 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। तो x जो है ये हमारे पास इक्वल है x एंड y के। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स राइट करें और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8/10 प्लस माइनस माइनस 1/5, ये हो जाएगा 3 8 टाइम 24
डिवाइडेड बाय 10 -2/5। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मैं सेपरेट इसका एलसीएम लेने लगी हूँ। 10 इज़ एलसीएम। 8 - 8 इसको डिवाइड किया 5 2 टाइम 10 एंड 2 इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 8/10। ठीक है, तो अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका भी एलसीएम 10 आएगा। 24 - 2 2 टाइम 4 तो ये आपके पास आंसर आएगा 20/10। तो ये आपके पास हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लाइक ये 5 है और 10 एंड 8 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 का टेबल यूज़ करें 2 5 टाइम 10 एंड 2 4 टाइम 8 तो 4 × 3 इज़ 12 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप 12 राइट करें डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 5 इज़ एलसीएम और 12 + 2 इज़ 14 तो 14/5। तो यहाँ पर आपके पास x एंड y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट x की वैल्यू है 3/5 एंड y की वैल्यू है 14/5। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 3/5 एंड 14/5। अब ये हमारे पास इनवर्डियन मेथड था। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमारे पास बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन है 4x + 2y = 8 एंड सेकंड है 3x - y = -1। तो सबसे पहले आप इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इसको राइट करें। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स A होगा। A = 4 3 2 -1। देन आपके पास है x एंड y। ये आप क्रैमर रूल में ना भी राइट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। एंड देन आपके पास मैट्रिक्स B है, वो हमारे पास 8 एंड -1। अब आपके पास जो क्रैमर रूल का फॉर्मूला है वो बहुत इजी है। x = ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट एंड देन y का फॉर्मूला = ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब हम अपने ax एंड ay इसको किस तरह से फाइंड करना है तो बहुत इजी है। जब आपने ax राइट करना है ax = आपने जो आपके पास मैट्रिक्स A है और उसमें जो वेरिएबल हैं x वाले यानी 4 एंड 3 इसकी प्लेस पे आपने मैट्रिक्स B को राइट कर देना है। तो ये आपके पास होगा 8 - 1 2 एंड -1। नेक्स्ट अब आपने इसी तरह से ay फाइंड करना है। ay = जब जो आपके पास y वेरिएबल है लाइक 2 एंड -1 इसकी प्लेस पे आपने 8 एंड -1 पुट कर देना है मैट्रिक्स B और बाकी सेम एज आपने इसी तरह से राइट कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 - 1। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बिकॉज़ वो दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास मैट्रिक्स A है 4 3 2 -1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। फोर मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इसको आप ब्रैकेट में राइट कर लें 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास होगा 4 × -4 -6 = -10। ठीक है, अब आप ax का डिटर्मिनेंट ले लें। ax डिटर्मिनेंट = 8 - 1 2 -1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 = -8 माइनस माइनस +2 हो जाएगा।
तो आंसर आएगा -6। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए वाई वाला अब हम राइट करेंगे यहाँ पर 4 3 8 -1। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 -3 8 टाइम 24, तो आपके पास आंसर आएगा -28। ओके। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर वैल्यूज़ प्लग इन करें। ए एक्स हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 टाइम 6 एंड 2 5 टाइम 10। ये आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए वाई जो हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट और डिनोमिनेटर में हम a का डिटर्मिनेंट राइट करेंगे। ए वाई अभी अभी हमने फाइंड किया -28 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10, तो y और x की जो हमने वैल्यू है वो सॉल्व कर ली है। यहाँ पर आप राइट कर दें x इज़ इक्वल टू 3/5 एंड y इज़ इक्वल टू 14/5। दोनों मेथड के साथ आपका आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सेम है। देन हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर